नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि 3-4 दिन से क्लास डिस्टर्ब था। कुछ प्रॉब्लम था या कुछ भी समझिए, लेकिन मैं भी क्लास बनाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन यह है कि इसको हम कवर करेंगे, निश्चिंत रहिए। 3-4 दिन जो ये विलम्ब हुआ है, ये सब कवर किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ देखें। राकेश गोस्वामी भाग 2, आज प्रैक्टिस सेट 12 है। हम प्रैक्टिस सेट 1 भी कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैसेज किसी ने किया था कि सर भाग 1 भी कराइएगा। निश्चिंत रहिए, हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, भाग 1 भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक। इसके बाद हम एक सीरीज लेकर आएंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। लगभग 4000 या 5000 प्रश्न वो रहेगा, और लगभग 1000-1200 प्रश्न जो है जो भ्रम पैदा करते हैं, ऐसे प्रश्न। तो अर्जुन सीरीज और कला में भ्रमित करने वाले बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न लेकर आएंगे। इसके बाद जब ये चारों कंप्लीट हो जाएगा, पहला भी तब। तो आइए देखें पहला प्रश्न मित्रों। सैडनेस ऑफ द किंग किसकी रचना है? सैडनेस ऑफ द किंग किसकी रचना है? हेनरी मातिस, वान गाग, लुई पेडलार, पिकासो व ब्राक, या इनमें से कोई नहीं? सैडनेस ऑफ द किंग किसकी रचना है? हेनरी मातिस का है मित्रों। किसका है? हेनरी मातिस का है। आगे चलिए। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? सलमान खान, महेश काले, अजय देवगन, सूर्या, या वरुण ग्रोवर को? वर्ष 2022 के लिए मित्रों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, अजय देवगन और सूर्या, ठीक, अजय देवगन सूर्या को मिला था। आगे चलें। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष अलंकृत किया? 2013, 2005, 1919 या 2012? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष अलंकृत किया? प्रश्न संख्या 3 पाइए। 2005 में अलंकृत किया था आर के लक्ष्मण को। आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? 2005 ईस्वी में मिला था। आगे चलिए। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी? 25.40 करोड़, 19.78 करोड़, 18.9 करोड़, 13.20 करोड़। महिषासुर मर्दिनी कितने में बिकी थी? 19.78 करोड़ में बिकी थी। 19.78 करोड़ में बिकी थी। आगे चलिए। जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी, क्या? धूर्त लोमड़ी। जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है, वह कहाँ से मिला है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथर, झूकर। धूर्त लोमड़ी कहाँ से मिला है? पांचवा, लोथल से मिला है। पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी कहाँ चित्रित हुई है? लोथल से मिला है, ठीक। जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? NGMA, LKA, IFACS या NM? जी.एन. टैगोर बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग कहाँ है? NGMA में है मित्रों। कहाँ है? NGMA में है। आगे चलिए। ललित कला अकादमी 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में जिसे अकादमी रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, श्याम शर्मा, उपरोक्त सभी? ललित कला अकादमी ने 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में जिसे अकादमी रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, श्याम शर्मा, उपरोक्त सभी? 7वां पे आइए। 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में हिम्मत शाह को भी मिला था अकादमी रत्न, ज्योति भट्ट को भी मिला था, श्याम शर्मा को भी मिला था, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तीनों।
8वां पाइए, फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थीं? फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थीं? जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिकन, इटालियन। फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? मैक्सिकन कलाकार थी। फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? मैक्सिकन कलाकार थी। प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स का चित्रकार कौन है? सेजान, माने, वान गाग, पिकासो। प्रसिद्ध चित्र द येलो के चित्रकार कौन है? सेजान, माने, वान गाग, पिकासो। कौन है? 9 पे आइए। द येलो चेयर का चित्रकार वान गाग है। द येलो चेयर का चित्रकार कौन है? वान गाग। द येलो चेयर्स का चित्रकार कौन है? वान गाग। 10वां कवि कहते हैं 10वां कवि, 9वां कसी। ठीक मित्रों, आगे चलिए। पुनरुत्थान काल के चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल डोनाटेल्लो। पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? माइकल एंजेलो को माना जाता है। किसको माना जाता है समूह संयोजन का आचार्य? माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न, विनय पांडुरंग कर्माकर जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया? विनय पांडुरंग प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया? 1957 में, 1961 में, 1987 में, 1964 में। 11 पाइए। 1964 ईस्वी में। कितने में? 1964 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर, M.F. हुसैन, B.C. सन्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर। डांस ऑफ द विंड में B.C. सन्याल ने काम किया था। डांस ऑफ द विंड में किसने काम किया था? अभिनय किसने किया था? B.C. सन्याल ने किया था। 13वां, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। कैसी होती है मित्रों? अपारदर्शी। अगला प्रश्न, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा रे भाई के रचनाकार कौन है? एक अचंभा रे भाई के रचनाकार कौन है? राम कुमार, KG सुब्रमण्यन, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर। एक अचंभा रे भाई के रचनाकार कौन है? राम कुमार, KG सुब्रमण्यन, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर। गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कौन है मित्रों? गुलाम मोहम्मद शेख। आगे चलिए। रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोनहेंज, रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड के बिल्टशायर में कब हुआ? स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड के बिल्टशायर में कब हुआ? डी नहीं दिख रहा है, दिखने लगा। स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड के बिल्टशायर में कब हुआ? 10,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, 2,000 से 100 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। कब था? 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। आगे चलिए। 16, M.F. हुसैन अपनी किस कृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? M.F. हुसैन अपनी किस कृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? भारत माता, घोड़े, जमीन, इंदिरा। M.F. हुसैन अपनी किस कृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? M.F. हुसैन अपनी किस कृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? भारत माता, घोड़े, जमीन, इंदिरा। जमीन। M.F. हुसैन अपनी किस कृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जमीन को। 17 पे चलिए।
अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ एब्सेंस बनाई थी जिसे 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? राजा रवि वर्मा, बीसी सन्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी, जहांगीर सभावाला। अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ एब्सेंस बनाई थी जिसे 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? 17वां पाइए मित्रों, जहांगीर सभावाला के ऊपर बना था। कलर ऑफ एब्सेंस किसके ऊपर बना था? जहांगीर सभावाले के ऊपर बना था। आगे चलिए मित्रों, वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से देहाती बांस से बनाई गाड़ियां स्थित हैं। रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, लखनिया दरी। 18वां पाइए, वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। मंदसौर। कहाँ है? मंदसौर में है। आगे चलिए, लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? गुंजेरिया, मालवा, कर्मागढ़, मोरेना। लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण गुंजेरिया से प्राप्त होते हैं। 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों का सैकड़ों उदाहरण कहाँ मिलता है? गुंजेरिया में मिलता है। प्रश्न संख्या 20, कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए? कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए? प्रागैतिहासिक काल, सैंधव काल, बौद्ध काल, मुगल काल। 20वें पाइए, सैंधव काल। कालीबंगा से पुरातात्विक प्रमाण सैंधव काल के मिले हैं। आगे चलिए, 6वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? 6वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? फाहियान, सर टॉमस रो, अल्चिन, ह्वेनसांग। 21वें पाइए, ह्वेनसांग। किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था भ्रमण। 22वें पाइए, तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? निजाम शाह, हुसैन शाह, बुरहान शाह, कुली शाह। तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? निजाम शाह, हुसैन शाह, बुरहान शाह, कुली शाह। 22 पाइए, 22, तारीफ़ हुसैन शाही और नुजूम उल उलूम निजाम शाह के संरक्षण में चित्रित हुई है। किसके? निजाम शाह के। 23, खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। 23, खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? किशनगढ़ शैली में अंकित हुआ। इश्तहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 में किस देश में हुई? इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 ईस्वी में किस देश में हुई? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। 24, पोलैंड में। किस देश में हुआ स्थापना? पोलैंड में। 25 पाइए मित्रों, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वैदिक काल, मुगल काल। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वैदिक काल या मुगल काल। 25 पाइए, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। 26, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक
व्यवस्था किस शैली में मिलती है? कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? 26 बूंदी शैली मिलती है, बूंदी शैली में मिलती है। 27 पाइए मित्रों, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कनेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कनेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? 27 पुल्लो, नरुआ तथा अजंता में। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हैं? पुल्लो, नरुआ तथा अजंता में बनी हैं। पुल्लो, नरुआ तथा अजंता में बनी हैं। क्या बनी है? बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा या प्रतिमाएं, मुद्रा की प्रतिमाएं। आगे चलिए। 28 जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? रायगढ़, रामगढ़, विंध्याचल, महादेव। जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। 29 पाइए मित्रों, पोखरण शीर्षक कलाकृत किसकी है? पोखरण शीर्षक कलाकृत किसकी है? सुधीर पटवर्धन, सूजा, एस.एस. राजा, राम कुमार। 29 पाइए, सुधीर पटवर्धन है। पोखरण शीर्षक कलाकृत किसकी है? सुधीर पटवर्धन की है। प्रश्न संख्या 30 पशुपत मंदिर कहाँ स्थित है? कोलंबो में, काठमांडू में, इस्लामाबाद में, बोरोबुदुर में। 30 पशुपत मंदिर कहाँ है? पशुपत शिव मंदिर काठमांडू में है। आगे चलिए। 31 कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, भीमान सुंदरम, शीला गौड़ा। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, भीमान सुंदरम, शीला गौड़ा। 31 भीमान सुंदरम। 31 भीमान सुंदरम। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? भीमान सुंदरम ने बनाया था। 32 कितना मित्रों? 32 सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, लघु चित्र, पट चित्र, पुस्तक चित्र। सित्तनवासल गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलें। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली, पाल शैली, बंगाल शैली, पटना शैली। 33 चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली है। जैन शैली या ब्रह्म शैली कह सकते हैं। आगे चलिए। सिगिरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? सिगिरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत। सिगिरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत। श्रीलंका। सिगिरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? श्रीलंका। विश्व के 7 अजूबा में शुमार चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? पेरू में, मैक्सिको में, जॉर्डन में, रोम में। विश्व के 7 अजूबे में शुमार चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित है।
चिचेन इट्जा कहाँ है? मैक्सिको में है। 36 पाइए मित्रों। फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी? फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी? एडगर देगा, ब्रांकोसी, अल्बर्टो जोकोमोत्ती या हेनरी मूर की? अल्बर्टो जैकोमोट्टी का है। अल्बर्टो जैकोमोट्टी का पॉइंट मैन 900 करोड़ बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी। पॉइंट मैन किसकी है? अल्बर्टो जैकोमोट्टी का है। 37 प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? लास्को, पिंडाल, लिवांजो, अल्तामीरा। 37 पाइए। अल्तामीरा। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? अल्तामीरा कहते हैं। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? अल्तामीरा को कहते हैं। किस भारतीय चित्रशैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए? पाल, गुलेर, बीकानेर, जैन। किस भारतीय चित्रशैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए? 38 पाइए। जैन में 3/4 चित्रित किए गए चेहरे जो है 3/4 चित्रित किए गए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण? नागर, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, कलिंग शैली। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण है? नागर, द्रविड़, बेसर, कलिंग शैली। नागर शैली का उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। किसका नागर शैली का उदाहरण है? लास्ट फॉर लाइफ किसकी जीवनी का नाम है? लास्ट फॉर लाइफ किसकी जीवनी का नाम है? वान गो, माइकल एंजेलो, रेम्ब्रांट, पिकासो। वान गो का। लास्ट फॉर लाइफ किसका है? वान गो का है। इकतालीस पाइए मित्रों। शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 1976 ईस्वी में, 1971 में, 1973 में या 72 में? 41। शंखो चौधरी को पद्मश्री 1971 में मिला था। शंखो चौधरी को पद्मश्री 1971 ईस्वी में मिला था मित्रों। तैरते हुए हिरण का चित्र कहाँ अंकित है? तैरते हुए हिरण का चित्र कहाँ अंकित है? तैरते हुए हिरण का चित्र कहाँ अंकित है? लास्को गुफा, अल्तामीरा गुफा, कोगल गुफा, कंबारेली गुफा। तैरते हुए हिरण का चित्र कहाँ अंकित है? 42 पाइए। लास्को गुफा में। कहाँ मित्रों? लास्को गुफा में। अगला प्रश्न 43 भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह। 43 राव उमेश सिंह के समय हुआ। बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेश सिंह के समय हुआ। 44 होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में, लकड़ी पर। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, दीवारों, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में, लकड़ी पर। 44 पाइए। सी हो जाएगा शैलाश्रय। क्या हो जाएगा? शैलाश्रय पर बना, शिलाश्रय पर। 45 गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियंस गिरजा से, रेम्स गिरजा से। गोथिक स्थापत्य का जन्म कहाँ से होता है? सेंट डेनिस गिरजाघर से होता है।
गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे होता है? सेंट डेनिस गिरजाघर से होता है। अगला प्रश्न 46, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट ऊती ने, किन शू हुआंग ने, सम्राट हुआंग टी ने, सम्राट मो घुआन ने। 46 पाइए, किन शू हुआंग ने। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? किन शू हुआंग ने। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? किन शू हुआंग ने। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स, राखालदास बनर्जी। 47 पाइए मित्रों, जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेस को सफलता मिली थी अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में। अगला प्रश्न, सिस्टाइन चैपल पर बनाए भित्तिचित्र किस कलाकार के हैं? राफेल, माइकल एंजेलो, एल ग्रेको, तिसियन। 48 पाइए, किस पे हैं? माइकल एंजेलो के हैं। किसके हैं? माइकल एंजेलो के हैं। 49 पाइए मित्रों, मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं? बांकुरा, कृष्णानगर, गया, लखनऊ, मथुरा। 49 पाइए मित्रों, मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? बांकुरा, गया, लखनऊ, मथुरा। बांकुरा है मित्रों, मिट्टी खिलौनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बांकुरा, कृष्णानगर प्रसिद्ध है। 49 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पाइए, बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? रूबेंस, ड्यूरर, तिसियन, राफेल। 50 पाइए मित्रों, ड्यूरर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? ड्यूरर। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? ड्यूरर। किस भारतीय को सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1922 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? किस भारतीय को सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? महेश भट्ट को, यश चोपड़ा को, सत्यजीत रे को, महबूब खान को। 51 का आंसर करिए सभी लोग। सत्यजीत रे को। किसको? सत्यजीत रे को मित्रों। आगे चलिए 52 नंबर पे, राफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? राफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? फ्रेस्को, टेपेस्ट्री, म्यूरल, बेदी चित्र। बेदी चित्र है। क्या है? बेदी चित्र है। राफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? बेदी चित्र है। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बुलान्या है, बर्ननी है, दोनातेल्लो, सेल्नी है। 53 पाइए, बर्ननी है। क्या है? बर्ननी है। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बर्ननी है। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बर्ननी है। आगे चलें 54 पे, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, फ्रा एंजेलिको, राफेल को। डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है? 54 पाइए, राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। किसको? राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न 55 पे चलिए मित्रों, सोनी महवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? शोभा सिंह, जहांगीर सभावाला, कृपाल सिंह शेखावत, मोलाराम। 55 पाइए, कौन है? शोभा सिंह हो जाएंगे। कौन है मित्रों? शोभा सिंह। आगे चलें, लोक कला आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र है। लोक कला आदिवासी कला समसामयिक कला का केंद्र कौन सा है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा, भारत भवन भोपाल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 56 का भारत भवन भोपाल हो जाएगा। आदिवासी कला समसामयिक कला का केंद्र कौन सा है? भारत भवन भोपाल है। 57 पाइए, निम्नलिखित में से
कौन ख्यातनामा आधुनिक गौड़ कलाकार है? मोती सिंह, बृजलाल, जनगढ़ सिंह, श्याम रामवीर। निम्नलिखित में से कौन ख्यातनाम आधुनिक गौड़ कलाकार है? मोती सिंह, बृजलाल, जनगढ़ सिंह, श्याम रामवीर। जनगढ़ सिंह श्याम हैं। कौन है मित्रों? जनगढ़ सिंह श्याम हैं। कार्ले का विशाल चैत्रगृह कहाँ है? कार्ले का विशाल चैत्रगृह कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में। कार्ले का विशाल चैत्रगृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कार्ले का विशाल चैत्रगृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, बंगाल शैली बंगाल शैली कलाकार कौन नहीं है? सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, रथिन मित्रा, मुकुल डे। 59 पाइए मित्रों। रथिन मित्रा। बंगाल शैली कलाकार कौन नहीं है? रथिन मित्रा। बंगाल शैली कलाकार कौन नहीं? रथिन मित्रा। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? हुमायूं को, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 60 पाइए मित्रों। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? 60 पाइए। अकबर के समय में मिला। किसके समय? अकबर के समय। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? गया, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? 61 पाइए। कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ मित्रों? कुशीनगर में हुआ। आगे चलें। माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने जो रेखाचित्र बनाए वो किस नाम से विख्यात हैं? स्नार्ती, मैडोना, सोल्जर्स, दुनिया। माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने के लिए जो रेखाचित्र बनाए वह किस नाम विख्यात है? स्नार्ती, मैडोना, सोल्जर्स, सैनिक या दुनिया। 62 पाइए मित्रों। सोल्जर्स क्या हो जाएगा? सोल्जर्स हो गया। 62 का सोल्जर्स हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा? सोल्जर्स हो जाएगा। आगे चलिए। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। 63 पाइए। कनिष्क मूर्ति किस काल की है? कुषाण काल की है। किस काल की है? कुषाण काल की है। अगला प्रश्न, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 64 पाइए। ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं? सिरेमिक, चित्रकला, ग्राफिक, वास्तुकला। सिरेमिक। ज्योति भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं? 64 का जो है सिरेमिक हो जाएगा। ज्योति भट्ट सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध हैं। अब्बुल हसन किसका पुत्र था? आका रिजा, अब्दुल समद, मीर मंसूर या बेजात का। अबुल हसन किसका पुत्र था? 65 पाइए। आका रिजा का पुत्र था। अबुल हसन किसका पुत्र था? आका रिजा का पुत्र था। अबुल हसन किसका पुत्र था? आका रिजा का पुत्र था। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। 66 पाइए मित्रों। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन थे? 66 पाइए। हिम्मत शाह थे। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह हैं। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। 66 पे आइए मित्रों। कितना? 66 का करिए आंसर। हिम्मत शाह हो जाएंगे। 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह हैं। कौन है मित्रों? हिम्मत शाह। चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्ट्री टावर
जिसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई क्या है? 30 मीटर, 35 मीटर, 37 मीटर, 37.19 मीटर, 67 पाइए मित्रों, 37.19 मीटर। कितना? 37.19 मीटर। आगे चलिए। प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे द बेगर्स का चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे का चित्रकार कौन है? 68 पाइए। कौन है? अमृता शेरगिल है। कौन है? अमृता शेरगिल। भिखमंगे चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल है। पागल हत्यारा, पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? दिलाकरा, जेरिको, अंग्र, गोया। 69 पाइए मित्रों। कौन है? जेरिको है। कौन है? जेरिको। पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? जेरिको का है। पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? जेरिको का है। 70 आइए। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कब कला इतिहासकार था? ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कब कला इतिहासकार था? GM शेख, नीलमा शेख, M पांड्या, ज्योति भट्ट। 70 पाइए मित्रों। कौन हो जाएगा? GM शेख। GM शेख चित्रकार थे, कवि और कला इतिहासकार थे, तीनों थे। आगे चलिए। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम क्या सीखते हैं? संयोजन, रंग संयोजन, ठोस रूप का चित्रण, उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम क्या सीखते हैं? 71। संयोजन भी सीखते हैं, रंग संयोजन भी सीखते हैं, ठोस रूप का भी चित्रण सीखते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला, माचिस के डिबिया का आयाम होता है 1, 2, 3, 4। 72। 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम? 3 आयाम होते हैं। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद, प्रभाववाद। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? 73। भविष्यवाद। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? भविष्यवाद। अगला प्रश्न 74। मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए? मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए? एलोरा, जोगीमारा, अजंता, मोहनजोदड़ो। 74 का सब लोग आंसर करिए। मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए? जोगीमारा में पाए गए। जोगीमारा में। 75 पाइए। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? दर्पण, प्रिज्म, दूरबीन, एक्सरे। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। आगे चलिए। जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग रेखा चित्रों को जून 2015 में एक नीलामी कुल कितने रुपए मिले? जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग रेखा चित्रों को जून 2015 की एक नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी? 76 का आंसर करिए सब लोग। कितने? 4 लाख यूरो में। कितना? 4 लाख यूरो में बिका था हिटलर का पेंटिंग। आगे चलिए। सूर्य मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने किया? सूर्य मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने किया? 77 पाइए मित्रों। नरसिंहवर्मन द्वितीय। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। 78 पे चलिए। 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई? सोर टेम्पल, श्री राम टेम्पल, अजंता टेम्पल, मदुरा टेम्पल। 78 का आंसर करिए सभी लोग। सोर टेम्पल। भारी क्षति किसकी हुई थी? सोर टेम्पल की हुई थी। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन हैं? सोमनाथ और प्रोफेसर पंकज पवार, सत्यजीत राय, जयश्री। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन हैं? 79 प्रोफेसर पंकज पवार है मित्रों। इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, इसको जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा। करंट का क्वेश्चन बाद में कराएंगे, सबसे लास्ट में। दृष्ट सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? दृष्ट सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली, लियोनार्डो विंची, सेजान। 80 पे आइए। 80 पे आइए। बी, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली, लियोनार्डो विंची, सेजान।
कौन है? दृष्ट सातत्य का चित्रकार कौन है? सल्वाडोर डाली हैं। कौन है मित्रों? सल्वाडोर डाली हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 27,000 से 1700 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 2875 से 1100 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व। हाँ, कौन सा हो जाएगा? 81 पे 2700 से 1700 ईसा पूर्व। सही क्या है? 2300 से 1750 है शायद ना, देख लीजिएगा। आगे चलिए। 82, प्रगतवादी समूह के कलाकार गाय तोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, धातु ढलाईकार। प्रगतवादी समूह के कलाकार गाय तोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? 82, मूर्तिकार के रूप में पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। गाय तोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। 82, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुई? 950 से 1050 ईसा पूर्व या 950 से 1000 ईस्वी। यही सही है मित्रों, 950 से 1000 ईस्वी। आगे चलिए। रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामिति चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए। इनमें से कोई नहीं। 84 पाइए, 84 पाइए नाटकीय प्रकाश के लिए। रेम्ब्रांड को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ सागर, क्लोद मोनेट, एडगर मैनेट। वाटर लिली किसने बनाया? 85 पाइए मित्रों, क्लोद मोनेट का है। वाटर लिली किसका है? क्लोद मोनेट का है। कांडिन्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? मास्को, जर्मनी, पेरिस, स्पेन। कांडिन्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? 86 पाइए, मास्को में हुआ था। कांडिन्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? मास्को में हुआ था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर का निर्माण किसने किया? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? 87 पे आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 87 का, ठीक। आगे चलिए। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? वाश, ऑयल, पेस्टल, टेम्परा। 88 पे आइए मित्रों, टेम्परा में बनी। यामिनी राय की पेंटिंग टेम्परा में बनी। परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार थे? अजमेर, बनस्थली, जयपुर, उदयपुर। परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार थे? 89 का सी हो जाएगा। परमानंद चोयल जयपुर के थे। आगे चलिए। महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया? महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया? 1981 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1984 ईस्वी। 90 पाइए, 90 का डी हो जाएगा, 1984 ईस्वी। महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया? 1984 ईस्वी में। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है? मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है? दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती। किसको समर्पित है? पार्वती को। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है? पार्वती जी को। 92 पाइए मित्रों। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर। सांची स्तूप कहाँ है? विदिशा में है। सांची स्तूप कहाँ है? विदिशा में है। 93 चलिए। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? 9वीं शताब्दी में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? 9वीं शताब्दी में। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है?
शारदा उकेल, सुधीर खासगीर, मुकुल डे। ईश्वरी प्रसाद नहीं है। कौन नहीं है? ईश्वरी प्रसाद नहीं है। चलिए, 95 पूर्वपल्ली सीरीज किसकी है? केजी सुब्रमण्यन, जमुना प्रसाद, विकास भट्टाचार्य, जगदीश स्वामीनाथन। पूर्वपल्ली सीरीज किसका है? 95 केजी सुब्रमण्यन का है। पूर्वपल्ली किसका है? केजी सुब्रमण्यन का है। आगे चलिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई? सर्वरी राय चौधरी, संकोच चौधरी, अंकित कुमार चौधरी या डीपी राय चौधरी थे? कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। 97 पर चलिए मित्रों, पहला पेंटर कौन था जिसे तैल चित्रांकन आरंभ किया? लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, जॉन वान आइक, बोत्तिचेल्ली। पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन किया? जॉन वान आइक। 97 का सी हो जाएगा। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया? मुंबई, मद्रास, मुंबई दिल्ली, मुंबई बेंगलोर, मुंबई हैदराबाद। तैयब मेहता मुंबई दिल्ली में कार्य किए थे। 98 का भी हो जाएगा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में? पुरी, भुवनेश्वर, कर्नाटक, कटक या कोणार्क? कोणार्क में है। कहाँ है? कोणार्क में है। 99 का डी हो जाएगा। 100 नंबर पर चलिए, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्त स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्त स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 100 पाइए, 22 मीटर है। चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर है। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? 101 पाइए मित्रों, मुगल पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। 102 प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई 1949 को कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। पिकासो की मृत्यु किस शती में हुई? पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। 103 20वीं शताब्दी में पिकासो की मृत्यु कब हुई? 20वीं शताब्दी में। मेल्टिंग वॉच किसका है? एम.एफ. हुसैन, सल्वाडोर डाली। पिकासो, मेल्टिंग वॉच सल्वाडोर डाली का है। आगे चलिए, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश की किस शहर से संबंध रखते हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। कहाँ से रखते हैं? इंदौर से रखते हैं। 105 का भी हो जाएगा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आरा, सुजान, I.S. जौहर या रजा? ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? 106 का आंसर करिए। सुजान है। कौन है? सूजा है, सुजान नहीं, सूजा है ये। प्रगतिवादी समूह का कौन सा FN सूजा? प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? FN सूजा हैं। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हगनी, केट्टी डेविड। 107 का आंसर करिए मित्रों। फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे तैयब मेहता। फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। 108 पाइए। 1649 में चित्रित रामायण का चित्रकार कौन है? साहबदीन, डालूराम, भगता, मनोहर। 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण चित्रकार कौन है? साहबदीन, डालूराम, भगता, मनोहर। 108 पाइए। मनोहर हैं। कौन है? मनोहर हैं। सन 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण चित्रकार कौन है? मनोहर हैं। निम्नलिखित में से किसने अजंता के प्रतिलिपियां बनाई? वेंकटप्पा, एल.एम. गुप्ता, कुमारी लार्चर या रामकिंकर बैज? अजंता की प्रतिलिपियां किसने बनाई? 109 पे आइए। इसको मित्रों कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। आगे चलिए। फ्रांस हॉल प्रसिद्ध हैं
अपने व्यक्ति चित्रण के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, लिप चित्रण के लिए फ्रांस हास डच चित्रकार था, किस लिए प्रसिद्ध हैं? 110 पाइए, 110 का ये व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला कला के अग्रदूत कौन थे? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का अग्रदूत कौन थे? डीपी राय चौधरी, सुधीर खासगीर, अमरनाथ सागर, राम किंकर बैज। 111 पे आइए, राम किंकर बैज। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का अग्रदूत कौन थे? राम किंकर बैज। कुमारी फिलिपेंट एवं श्रीमती मिलवाड़ शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई? कुमारी फिलिपेंट एवं श्रीमती मिलवाड़ शांति निकेतन किस विषय की शिक्षा देने आई? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, बाटिक। 112 पाइए। हाँ, कुमारी फिलिपेंट श्रीमती मिलवाड़ शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई? जरा देखिएगा मित्रों, मुझे लग रहा बाटिक, आप लोग भी जरा देख के बताइएगा। हाँ, कुमारी फिलिपेंट एवं श्रीमती मिलवाड़ शांति निकेतन किस विषय की शिक्षा देने आई? मुझे बाटिक लग रहा है, मूर्तिकला लग रहा है, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग जरा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक? मुझे भी बताइएगा आप लोग क्या पढ़े हैं। 113 पाइए, कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? 113 पाइए, श्री नरेंद्र मोदी। कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई? कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? श्री नरेंद्र मोदी। एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां के समय में बाल बधू किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। बाल बधू किसकी कृति है? 115 पाइए, अमृता शेरगिल के है बाल बधू। किसकी है? अमृता शेरगिल के है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901, 1919, 1922, 1948। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब किस वर्ष हुई? 116 का बी हो जाएगा, 1919 में। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1919 में। 117 जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर व मांडू की यात्रा के समय उसके साथ कौन सा चित्रकार था? जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर, मांडू की यात्रा के समय उसके साथ कौन सा चित्रकार था? दौलत, मंसूर, बिशनदास, मनोहर। मनोहर था। कौन था? मनोहर था। जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर और मांडू की यात्रा के समय उसके साथ कौन सा चित्रकार था? मनोहर था। शाहजहां का तुलादान चित्र का चित्रकार कौन है? फारूक बेग, हक्का रिजा, अबुल हसन, बिशनदास। शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार कौन है? अबुल हसन है। शाहजहां तुलादान चित्र का चित्रकार कौन है? अबुल हसन है। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा, ज्यामिति रेखा, सीधी रेखा, कठोर रेखा। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? एक मिनट मित्रों, ये 118 का हमने अबुल हसन ही बताया ना मित्रों, 118 के सी हो जाएगा, ठीक। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक, ज्यामिति, सीधी रेखा, कठोर। 119 का लयात्मक हो जाएगा। अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखा से बनाया जाता है।
किससे बनाया जाता है? लयात्मक रेखा से बनाया जाता है। 120 पाइए मित्रों। मंगोलों का इतिहास अकबरकालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? मंगोलों का इतिहास अकबरकालीन किस चित्रित ग्रंथ में? 120 का आंसर करिए। जमीउत तवारीख में है। किस में है? मंगोलों का इतिहास जमीउत तवारीख में है। दक्कनी शैली का कालक्रम बताइए। दक्कनी शैली कार्यक्रम बताइए। 1500, 1700, 1700, 1800, 1500, 1900, 1600, 1900। दक्कनी शैली का कालक्रम बताइए। 121, 1600, 1900, 1600 से 1900 ईस्वी। M.F. हुसैन के चित्र जमीन पर उन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1952 में, 1957 में, 1955 में, 1961 में। 122 122 का आंसर करिए। 1955 में जमीन पर ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1955 में। किसको? M.F. हुसैन को। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? मुगल, कांगड़ा, कंपनी, बंगाल में। 123 कंपनी शैली में। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? कंपनी शैली में बने। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? कंपनी शैली में बने। वुडकट तकनीक कौन सी है? वुडकट तकनीक कौन सी है? चित्रकला, छापाकला, पुष्प संयोजन, पार्ट्री। 124 पे। वुडकट तकनीक कौन सी है? चित्रकला, छापाकला, पुष्प संयोजन, पार्ट्री कला। 124। वुडकट तकनीक छापा कला है। कौन सी छापा कला? 125 पाइए। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है अप्पू घर का, जेमिनी सर्कस का, ओलंपिक खेलों का, एशियाई खेलों का। 125 क्या होगा? एशियाई खेलों का। अप्पू प्रतीक किसका? एशियाई खेलों का है। तो धन्यवाद मित्रों। क्लास 4-5 दिन का डिस्टर्ब हुआ था, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। अब क्लास डेली चलेगा। जितना जो भी क्लास चलता था समय से अपने क्लास चलेगा। आप लोग कृपया अपना समय अमूल्य समय देते रहें और दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। आगामी परीक्षा में आप सफल हों। धन्यवाद।